नीट परीक्षा धांधली को लेकर नागौर जिला कांग्रेस का केंद्र सरकार को तीखा कटाक्ष, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। नागौर में देश भर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक और धांधली के मामले को लेकर नागौर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नागौर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के कार्यप्रणाली पर तीखा कटाक्ष किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना भाजपा सरकार की आदत बन चुकी है। लाखों छात्राओं की कड़ी मेहनत पर पानी फेरते हुए पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। परीक्षा के बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं ने पूरी शिक्षा प्रणाली की साख पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्य मांगे, पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के अधीन निष्पक्ष जांच कराई जाए। पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावित परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ दोबारा आयोजित किया जाए। दोषियों और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने इन मामलों में तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस पार्टी छात्रों और अभिभावकों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर उग्र देशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। नीट पेपर धांधली के विरोध में नागौर जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। विरोध प्रदर्शन को तेज करते हुए अब पार्टी कार्यकर्ता जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आंदोलन पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। एनटीए जो पूरे नीट के एग्जाम को कंट्रोल करती है, उसकी देखरेख करती है, इसकी स्थापना की तब से लगातार 4 बार नीट के पेपर लीक हुए और इस पेपर लीक पर जब पहले भी बार बार आवाज उठी तब भी ध्यान नहीं दिया गया और अब की बार जो पेपर लीक हुआ उसके बाद आप फिर हम सबके सामने पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से जिस तरीके से तबाही मच गई, 30 लाख के लगभग पेपर जिन लोगों ने दिए, देने की तैयारी कर रहे थे और उस पेपर के लीक होने पर उनकी पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई और उसमें से बहुत से लोगों ने, इसमें राजस्थान भी है, उन नौजवान बच्चों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। इस बात को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने 17 जून को एक देशव्यापी एक अभियान चलाने की एक रूपरेखा तैयार की, जिसमें वो हर नौजवानों से और हर उन स्टूडेंट्स से जो तैयारी कर रहे हैं कोचिंग की, जो तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों के और अपने परिवार के भविष्य को बनाने के लिए, उन सब बच्चों से मिलेंगे। और इसमें जब 17 जून को वो मिले तब ये आप भी देख रहे थे, अभी हम भी देख रहे थे हमारे सामने 17 जून को उन्होंने जिस तरीके से बताया कि ये पेपर लीक होना, जिन बच्चों ने 30 लाख बच्चों की जो तैयारी थी वो 1,32,000 करोड़ रुपए बर्बाद होने के बाद वो बच्चे तैयार हुए थे एग्जाम को देने के लिए और वो 1,32,000 करोड़ रुपए पे एक तरह से पानी फिर गया। वो तैयारी में दोबारा जब रिफ्रेश होकर और कोई आता है बच्चा कि अपने आप को तैयार करके उसको एक झटका दे दिया जाए, उसके बाद महीने 1.5 महीने बाद जो गुजरती है, उन्होंने हमें समझाया, हमारे सभी कांग्रेस के सभी जिलों में और पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज भेजा जा रहा है कि आप पूरे ग्रास रूट तक बताएं, और रिमोट एरिया जहाँ तक लोग नहीं जा पाते हैं, जिनको पता नहीं रहता है, उनको भी बताया जाए कि ये राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से अनदेखी की गई, अब की बार लगातार ये एनटीए, और फिर भी ये एनटीए को हटा नहीं रहे हैं, उसी व्यवस्था को वापस कायम करना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इन लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए, इन लोगों को भी जो है सोचना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो कोचिंग आज की जो व्यवस्था है, एजुकेशन की प्रणाली, स्कूल में अगर किसी बच्चे को आगे निकालना है और उसको भविष्य की रूपरेखा जब बताते हैं तो उसको ट्यूशन के लिए कहते हैं, इतनी कॉस्टली बना दी गई। कॉलेज में अगर किसी बच्चे को
उसके भविष्य की रूपरेखा जब बताते हैं तो उसको कोचिंग के लिए कह देते हैं। उधर ट्यूशन, उधर कोचिंग, परिवार मिडिल क्लास का परिवार जिस तरीके से पैसा इकट्ठा करके 3-3, 4-4 लाख रुपए से लेकर 5-5 लाख रुपए अपने बच्चों को तैयार करने में देते हैं, और उसके बाद में पेपर आउट हो जाए, उन बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात हो जाए, इसको हमारे नौजवान नेता हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से वहां कोटा में उठाया, आपने देखा पूरे भाजपा के लोग तिलमिला गए एकदम इस बात को देखकर कि ये नौजवान किस तरीके से, वहां भीड़ भी उमड़ी है क्योंकि दर्द था सबके कि हम लोगों ने तैयारी की, तैयारी करने के बाद ये हुआ। और जो बाकी स्टूडेंट्स, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई बाकी तैयारी करते हैं, उन सब का खर्चा भी उन्होंने बताया कि एक एजुकेशन पे जितना ये फंड देते हैं, जितना बजट देते हैं, उतना ये नीट के जो 1,30,00,000 बच्चों से ये एक तरह से रिकवर होता है। 3.5 लाख करोड़ रुपए टोटल ये बच्चे पूरे हिंदुस्तान के अपने भविष्य को बनाने में लगा देते हैं। तो मेरा यही कहना है, जागना पड़ेगा, और इस जागने में जैसे राहुल गांधी जी ने हम सबको बताया, उन्होंने बताया ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं रहा, ये जो एग्जामिनेशन का है ये रिजेक्शन सिस्टम हो गया कि रिजेक्ट कैसे करना है। और ये एक्सटॉर्शन सिस्टम के बारे में जो बता रहे थे, ये एक तरह से शोषण हो गया मिडिल क्लास का, जिस तरीके से पैसा बर्बाद करने के बाद भी बच्चा अपने भविष्य के प्रति एकदम श्योर नहीं है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा पूरी तैयारी करने के बाद। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता साथियों से, हमारे बीच में विराजमान है हमारी पूर्व मंत्री महोदय भी, हमारे जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ आए हुए हैं, हम जिले जिले में जा जाकर आज सुबह 5 बजे उठकर हम नीम का थाना से इनको सीकर से लेकर हमें वही पैगाम जो दिया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कि जाइए जिलों में और जिले में जाकर अपने कार्यकर्ता साथियों से और वहाँ की लीडरशिप के साथ मिलकर आप ये मैसेज भेजें कि ये एजुकेशन प्रणाली, ये जो व्यवस्था है, इसमें मूलचूल परिवर्तन करने की अब आवश्यकता आ गई, क्योंकि 4-4 पेपर बराबर लीक होते जा रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तब जाकर एक नेशनल लीडर को, हमारे वालों को कोटा आना पड़ा और कोटा आकर ये बात बतानी पड़ी। आप लोग सब यहाँ आए, मैं तो यही कहना चाहूँगा हमारी मीडिया से पूरी की पूरी कि आप लोग भी साथ दें, उन नौजवानों का साथ दें जो अपना भविष्य बनाने के लिए किस तरीके से मिडिल क्लास में से पैसा ले लेकर और वो पढ़ते हैं, और आगे पढ़ने के बाद में भी श्योर नहीं है कि पेपर लीक हो जाएगा या क्या हो जाएगा। इससे पहले सब इंस्पेक्टर का अपने सामने आया, इससे पहले और भी बहुत से पेपर आए आपके हमारे सामने। तो ये 17 जो जून का ये अभियान है, ये पूरे देश में चलेगा और युवाओं को जगाना पड़ेगा। आप पत्रकार महोदय से मैं ये कहना चाहूँगा, आप भी इसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।